मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। 230 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली, कांग्रेस को 66 सीटें मिली और एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। नतीजों के बाद अब चर्चा दो चीजों को लेकर है। पहली ये कि कांग्रेस क्यों हारी, दूसरी ये कि बीजेपी की ओर से क्या शिवराज सिंह ही सीएम बनेंगे या फिर पार्टी किसी और को मौका देगी। एक सवाल ये भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में कितने बड़े फैक्टर रहे। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब जानने समझने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं। इनमें से 16 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, लेकिन 2018 में यहां 26 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, यानी उसे कुल 10 सीटों का नुकसान हुआ है। 2018 में बीजेपी को यहां 7 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 18 सीटों पर जीत मिली है, यानी 11 सीटों का फायदा। इस इलाके की बात इसलिए क्योंकि इन सीटों पर सिंधिया परिवार का प्रभाव माना जाता है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए थे। कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, शिवराज सिंह सत्ता में वापस लौट आए थे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बने। वैसे सिंधिया परिवार के रिश्ते गांधी परिवार के साथ काफी अच्छे रहे हैं, हालांकि रिश्ते तो बीजेपी के साथ भी अच्छे ही रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लंबे वक्त कांग्रेस में रहे, लेकिन 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की सीटें घटना और बीजेपी की सीटें बढ़ना ये बताता है कि यहाँ सिंधिया परिवार का खासा असर रहा है। हालांकि ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 3-3 सीटें जीती हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें 8 जिलों में फैली हैं। इस इलाके में बसपा और आम आदमी पार्टी ने भी अच्छे वोट जुटाए, यानी ये कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना खासा बेहतर साबित हुआ। बीजेपी को इसका फायदा भी मिला और कांग्रेस को उनके जाने का नुकसान भी हुआ। खैर, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की हार के और क्या कारण रहे। एक बात तो ये तय रही कि इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली। जानकारों का ये भी मानना है कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। ज्योतिरादित्य पहले ही बीजेपी में चले गए थे, लेकिन युवा नेताओं का कोई बैकअप नहीं था। इसके अलावा कमलनाथ का कॉरपोरेट व्यवहार और शिवराज सिंह की जनता से भावुक अपील भी कांग्रेस की हार का कारण मानी जा रही है। में मध्य प्रदेश के एक एक जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। अब एक आखिरी सवाल, क्या शिवराज सिंह चौहान ही बीजेपी की ओर से सीएम बनेंगे? दरअसल इस बार बीजेपी ने शिवराज का चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ा था। इसी के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी अगर सत्ता में वापसी करती है तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा किसी और को मौका दे सकती है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया था, खासतौर पर महिलाओं को लेकर चलाई जा रही योजनाओं ने। बीजेपी नेताओं ने भी इस बात को माना। इसके अलावा पीएम मोदी खुद प्रचार करने उतरे और आसानी से बीजेपी को जीत दिला दी। लेकिन क्या अब शिवराज को मौका दिया जाएगा या फिर प्रहलाद पटेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया को? अपने 9.5 करोड़ जनता के परिवार को प्रणाम करता हूं। एक असाधारण और अभूतपूर्व विजय उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और अटल श्रद्धा की ये विजय है। ये विजय
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए, उस विकास की विजय है। तमाम हालातों को देखते हुए ये लग रहा है कि एक बार फिर बीजेपी शिवराज सिंह पर भरोसा जता सकती है। हालांकि आखिरी नाम बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ही तय होगा। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी मध्य प्रदेश में क्या फैसला करेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।